नमस्कार दोस्तों। पतंजलि के झूठे विज्ञापन मामले में 2 अप्रैल को सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव पेश हुए। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेदा के एमडी आचार्य बालकृष्ण भी चंद्रचूड़ की अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने दोनों को ही कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि आपको कोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए। कोर्ट की महिमा सबसे ऊपर होती है और आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दोनों को अवमानना नोटिस जारी किया था और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, जिसके बाद बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां पर उन्हें ये कड़ी फटकार लगाई गई। दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव जब कोर्ट में नहीं आए थे तो उनके वकील ने कहा था कि रामदेव व्यक्तिगत रूप से पेश होकर माफी मांगना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा हलफनामा पहले आना चाहिए था, क्या कोर्ट से पूछकर हलफनामा लिखेंगे? कोर्ट ने इस रवैये को अस्वीकार कहा। कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि 21 मार्च को कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी पतंजलि के भ्रामक और झूठा विज्ञापन दिया। रामदेव ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके बाद रामदेव के वकील ने कहा था कि उन्हें सबक मिल गया है। हमारी तरफ से अवमानना कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने पर ही सबक मिलेगा। वहीं केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दखल दिया है और कहा है कि वो वकीलों से बात करके उचित हलफनामा दाखिल करवाएंगे। मेहता ने यह भी कहा है कि एलोपैथी की आलोचना हो ही नहीं सकती है, ये कहना गलत है। याचिकाकर्ता को ऐसा दावा नहीं करना चाहिए, जिस पर जस्टिस कोहली और जस्टिस अमानुतुल्लाह भड़क गए और उन्होंने कहा हर दवा की आलोचना हो सकती है। माना बाबा रामदेव ने योग के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन कानून के खिलाफ इस तरीके के विज्ञापन नहीं दिए जा सकते। 30 नवंबर को दाखिल हलफनामे में भी पतंजलि ने कोर्ट में गलत दावा किया, वो पिछले हलफनामे का पालन कर रहा है। दोस्तों वहीं वकील ने कहा कि रामदेव इस पर माफी मांगने को तैयार हैं, तो जस्टिस कोहली ने कहा कि आपकी माफी स्वीकार करने का क्या कारण है? आपको मंत्रालय को सूचित करना चाहिए था, आपको ये सब सरकार को बताना चाहिए था, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पर बाबा रामदेव के वकील ने अदालत में गलती मानते हुए कहा कि चूक हो गई। जस्टिस कोहली ने कहा कि तो ये अंत है, अगर ये आपसे चूक है तो बस इतना ही, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं सीनियर वकील सिंह ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं, वो माफी मांगने के लिए यहाँ व्यक्तिगत रूप से मौजूद हैं। पर दोस्तों ये बात कोर्ट में यहीं तक खत्म नहीं हुई। जस्टिस अमानतुल्लाह बोले कि आप अपनी जांच में फंस गए हैं। यहाँ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए थी और किसी भी वकील को पहले नहीं उठना चाहिए था। जिस पर फिर सीनियर वकील सिंह ने कहा कि ये मेरा फैसला था कि रामदेव यहाँ ना आए और मुझे सुनवाई के दौरान पहले बात रखने दें। जिस पर फिर दोनों जस्टिस भड़क गए और जस्टिस कोहली ने कहा हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये केवल दिखावटी सेवा है, आप प्रेस के पास क्यों नहीं पहुंचे? ये एक आज़ाद देश है, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप जानते हैं कि आपको प्रेस को संबोधित करने की क्या सीमाएं थीं। आपने उनमें से प्रत्येक का उल्लंघन किया। दोस्तों इन सब के बाद रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद रामदेव ने भी अदालत से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूं, हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं अब इस मामले पर दोस्तों अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, पर कोर्ट ने रामदेव को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। नमस्कार।